Hello students, this is 10th lecture of modules and first lecture of सब modules. सब मॉड्यूल का हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे. सब मॉड्यूल उसी प्रकार से डिफाइन किया जाएगा जैसे सब ग्रुप डिफाइन किया गया था, जैसे सब रिंग डिफाइन किया गया था, जैसे सब फील्ड डिफाइन किया गया था, जैसे सब लीनियर स्पेस डिफाइन किया था, लीनियर सब स्पेस डिफाइन किया गया था. यानी कि लेट R प्लस डॉट बी अ रिंग, लेट M प्लस 1 डॉट 1 बी एन R मॉड्यूल. ये सब आपको मालूम है. दिस इज इंटरनल कंपोजिशन इन M, दिस इज एक्सटर्नल कंपोजिशन इन M ओवर R. लेट N be a non-empty subset of M, then N is said to be a submodule of the module M if it forms an R module under M. इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात if n कामा प्लस 1 कामा डॉट 1 is an R module हो गया. यानी M जिन ऑपरेशंस के साथ R पर मॉड्यूल बना रहा है, N उन्हीं ऑपरेशंस के साथ R पर मॉड्यूल बनाए. N सबसेट है M का, तो इस मॉड्यूल को, इस मॉड्यूल का सब मॉड्यूल कहते हैं. इसके बाद हम लोग आइए देख लें क्राइटेरियन, सब मॉड्यूल होने का क्राइटेरिया. क्राइटेरियन N subset M is a submodule of R module M if and only if. पहला कंडीशन, A comma B belonging to N implies that A minus B belongs to N. दूसरी कंडीशन, R belongs to R, A belongs to N implies that R dot A belongs to N. Proof, let N be a submodule of M. देन बाई डेफिनेशन, जो डेफिनेशन अभी लिखे थे, N जो कि सबसेट है M का, अगर ये सब मॉड्यूल है M का तो ये खुद भी मॉड्यूल बनाएगा. देन N इज आल्सो एन R मॉड्यूल. नाउ पहला, N is R module, M is R module, and N is subset of M. This implies that N comma plus is a subgroup of the group M comma plus.
n मॉड्यूल है इसलिए ये अबेलियन ग्रुप होगा, m मॉड्यूल है इसलिए ये अबेलियन ग्रुप होगा, चूंकि n सबसेट है m का इसलिए ये सब ग्रुप हुआ। एंड दिस इंप्लाइज दैट a comma b belonging to n implies that a minus b belongs to n। यहां मैं लिख दे रहा हूं बाई क्राइटेरियन फॉर सबग्रुप। सबग्रुप का क्राइटेरियन है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, याद होगा आपको, बीएससी फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे। और दूसरा तो अंडरस्टूड है, चूंकि एन मॉड्यूल बना रहा है इसलिए n मस्ट बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंपोजिशन। सेकंड, n is an R module implies that n is closed with respect to external composition। That is, R belongs to R, A belongs to N implies that R dot A belongs to N। यही दो रिजल्ट प्रूव करने थे, हो गया, एक पार्ट हो गया। कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट, let the following results be given। let the following results be given। कौन कौन से रिजल्ट्स? नंबर 1, a माइनस बी बिलोंग्स टू n फॉर ऑल a कामा b बिलोंगिंग टू n। नंबर 2, या इसको ऐसे न लिख के मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, नंबर 1 एंड R dot A belongs to N for all R belonging to R for all A belonging to N। Number 2, we have to prove that N is a submodule of R module M। For this, we shall prove that लिखने का ही सब कमाल है, कितना बढ़िया कॉम्पैक्ट लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट एन, जो कि सबसेट है एम का, फॉर्म्स एन आर मॉड्यूल। एम तो आर मॉड्यूल है ही है, अगर एन भी आर मॉड्यूल आप दिखा दो तो n जो कि सबसेट है m का, वो n m का सब मॉड्यूल हो जाएगा। नाउ इसके लिए अब मॉड्यूल के 9 एग्जाम्स एस्टेब्लिश करने होंगे, तो इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं M1, स्टिकर लगा दे रहे हैं। इसमें हम क्लेम करेंगे n कामा प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। अब इसके एविडेंस में लॉजिकल, इसके सपोर्ट में लॉजिकल एविडेंसेस हम देंगे। जो पहला रिजल्ट दिया हुआ है फ्रॉम 1, इट इज क्लियर दैट n कामा प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप m कामा प्लस, एंड सो we can say that n comma plus is a group। we can say that n with addition is a group। अगर सब ग्रुप है तो ग्रुप तो होगा ही ना, सब ग्रुप माने ग्रुप जो ग्रुप का सबसेट हो। अबेलियन ग्रुप दिखाना है, ग्रुप हम दिखा दिए एक लाइन में, एक सेंटेंस से पूरा।
कम्यूटेटिविटी इंड्यूस्ड हो जाएगा। चूंकि ये मॉड्यूल है m, चूंकि ये अबेलियन ग्रुप है, इसमें एडिशन कम्यूटेटिव है, इसलिए इसमें भी कम्यूटेटिव होगा ड्यू टू दिस रीजन। सिंस एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव in m comma plus, therefore it is so in n as n is subset of m। तो कोई भी नियम जो पूरे m में लागू करता है, होल्ड करता है, वो पूरे n में भी तो होल्ड किया हुआ माना जाएगा ना। ये बात हो गई ना पूरी। इसके सपोर्ट में एविडेंस हो गया ना। पहले आपने कहा ये ग्रुप है, फिर आपने कम्यूटेटिविटी होल्ड करा दिया। एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव इन n। अब m2 जो दूसरी कंडीशन दी गई है वही तो m2 है। m2 इसमें आपको दिखाना है n इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन। इट इज ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस बाय द गिवन रिजल्ट नंबर 2। अब M3 में 3 एग्जाम्स। M3 पहला r डॉट x प्लस वाई इक्वल टू r डॉट x प्लस r डॉट वाई फॉर ऑल r बिलोंगिंग टू r सेमीकोलन x कमा y बिलोंगिंग टू m। लॉजिक लिखिए सिंस m इज अ मॉड्यूल। m मॉड्यूल है इसलिए ऐसा होगा। m इज एन r मॉड्यूल। m इज, अब जगह कम है तो ऐसे लिख दे रहा हूं, m इज r मॉड्यूल। द सेम रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल r बिलोंगिंग टू r एंड फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंगिंग टू n। लॉजिक लिखिए सिंस n इज सबसेट ऑफ m। यहां पे चेंज किया हमने। सोचिए इतना बराबर इतना m के सभी एलिमेंट्स के लिए, तो वही रिजल्ट n के सभी एलिमेंट्स के लिए भी तो होल्ड करेगा, बिकॉज n इज सबसेट ऑफ m। ऐसे ही दोनों और लिख दीजिए। नंबर 2 r प्लस एस डॉट एक्स इक्वल टू r डॉट एक्स प्लस एस डॉट एक्स फॉर ऑल r कामा s बिलोंगिंग टू r सेमीकोलन x बिलोंगिंग टू m। लॉजिक सिंस m इज r मॉड्यूल implies that r plus s dot x equal to r dot x plus s dot x for all r s belonging to r semicolon x belonging to n, since n is subset of m। यहाँ चेंज किया। थर्ड, r dot bracket s dot x equal to bracket rs then dot x for all rs belonging to r semicolon x belonging to m, since m is r module, implies that the same result holds for all r comma s belonging to r semicolon x belonging to n, since n is subset of m। ये रहा, हो गए सारे एग्जाम्स। इसके बाद आप लिख दीजिए देयरफॉर n इज एन r मॉड्यूल। दस n जो कि सबसेट है m का इज एन r मॉड्यूल, एंड सो n इज अ
सब मॉड्यूल, n इज अ सब मॉड्यूल ऑफ द मॉड्यूल m, यही प्रूव कर रहा था। इररिड्यूसिबल मॉड्यूल, या पहले आप लिख लें प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल्स। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल्स let m be an R module, then singleton theta and m are submodules of capital M. These submodules are called improper submodules. m खुद अपने आप का सबसेट होगा ना, और ये मॉड्यूल है ये, इसका मतलब m खुद का सब मॉड्यूल हुआ। और सिंगलेटन थीटा इज आल्सो सबसेट ऑफ कैपिटल M, और सिंगलेटन थीटा R मॉड्यूल बनाएगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट मॉड्यूल। तो ये दो सब मॉड्यूल इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल्स कहलाते हैं। यहां पर थीटा क्या चीज है? मॉड्यूल M का एडिटिव आइडेंटिटी, ये शुरू में ही आपको हम बता चुके हैं। चूंकि रिंग में भी एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो है, मॉड्यूल M में भी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है। दोनों में फर्क बताने के लिए M के एडिटिव आइडेंटिटी को थीटा से हम डिनोट कर देते हैं। हियर थीटा इज द additive identity that is zero of the module M। ये हालांकि हम शुरू में बता चुके, फिर एक बार चर्चा कर दे रहे हैं ताकि जो सीधे इसी वीडियो को देख रहा हो पहली बार उसके समझ में आए कि व्हाट इज थीटा। अब आप लिखिए इररिड्यूसिबल मॉड्यूल। हाँ, यहां पर एक चीज और लिख दें हम कि इन दो इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल्स के अलावे जितने सब मॉड्यूल्स होंगे उनको प्रॉपर सब मॉड्यूल्स कहते हैं। सब मॉड्यूल्स अदर देन सिंगलेटन थीटा एंड M आर कॉल्ड प्रॉपर सब मॉड्यूल्स। ये कोई नई चीज नहीं है, इसी धुन में आप प्रॉपर इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स जानते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर सब रिंग्स जानते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर सब फील्ड्स होते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर लीनियर सब स्पेसेस होते हैं, वैसे ही सब मॉड्यूल्स भी। अब आप लिखें इररिड्यूसिबल मॉड्यूल। And R module capital M is said to be an irreducible module if it has only improper submodules, सिंगलेटन थीटा एंड कैपिटल M, यानी सब मॉड्यूल्स इसके पास प्रॉपर ना हो। इफ इट हैज नो प्रॉपर सब मॉड्यूल, ऐसे भी हम कह सकते थे, इफ इट हैज नो प्रॉपर सब मॉड्यूल। इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल तो सभी मॉड्यूल के पास होगा ही होगा।
इसके बाद हम देखेंगे सिंपल मॉड्यूल। सिंपल मॉड्यूल a non-zero module, that is a non-null module, सिंगलेटन थीटा को जीरो मॉड्यूल कहते हैं। हैविंग नो प्रॉपर सब मॉड्यूल्स, हैविंग नो प्रॉपर सब मॉड्यूल्स is called a simple module, is called a simple module। अब इससे कनेक्ट करिए, इररिड्यूसिबल मॉड्यूल में इसकी भी चर्चा थी और यहां नॉन जीरो हम लिख दिए, इसका मतलब इसको हम पहले ही खारिज कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो अब एम ही बचा केवल, और प्रॉपर मॉड्यूल नहीं रखना है, तो केवल इम्प्रॉपर मॉड्यूल कौन होगा? खुद। इसी को दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स a non-zero irreducible module, a non-zero irreducible module is called a simple module। तो सब मॉड्यूल का स्टार्ट हो गया। सब मॉड्यूल हमने आपको डेफिनेशन बता दिया, क्राइटेरियन बता दिया, प्रूव कर दिया, इररिड्यूसिबल मॉड्यूल बता दिया, सिंपल मॉड्यूल बता दिया, और एक एग्जाम्पल हम केवल जिक्र कर दे रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ सब मॉड्यूल। इसको आप देख लीजिएगा प्रूव करके, क्राइटेरियन आपको मालूम ही है, नहीं हम लिख ही देंगे। वी नो दैट if R is a ring, then R3 equal to curly bracket 3 tuple A1 comma A2 comma A3 such that AI belongs to R, माने सभी कोऑर्डिनेट्स रिंग के एलिमेंट हैं। दिस इज सेट ऑफ ऑल 3 टपल्स ओवर द रिंग R इज एन R मॉड्यूल। ये हम आपको बता चुके हैं, n टपल वाला ही बता चुके हैं, तो उसी से 3 टपल वाला भी होगा। Let us consider हम इसको M लिख दे रहे हैं, M फॉर मॉड्यूल ना, अच्छा लगेगा। Let us consider n equal to curly bracket 3 tuple A comma 0 comma 0 such that A belongs to the ring R, then comma clearly n is प्रॉपर सबसेट ऑफ कैपिटल M, है कि नहीं? इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। अब A1 A2 A3 पे सारे विकल्प खुले हैं ना, रिंग का एलिमेंट होना चाहिए बस, तो रिंग में 0 एलिमेंट भी होता है, तो हो सकता है एक एलिमेंट 0 0 0 वाला भी हो, बिल्कुल होगा, हो सकता है क्या, वही तो थीटा होगा, वही तो 0 होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन इसमें वही 3 टपल्स हैं जिनके दूसरे और तीसरे कोऑर्डिनेट्स डेफिनेटली 0 हो। पहला 0 हो सकता है, एक बार तो होगा ही, तभी तो आइडेंटिटी आएगी। तो हमें दिखाना है कि ये सब मॉड्यूल है, तो क्राइटेरियन का इस्तेमाल हम करेंगे।
तो क्राइटेरियन में इसके 2 एलिमेंट चाहिए। लेट x इक्वल टू 3 टपल a00, y इक्वल टू 3 टपल b00, be any two elements of n। रिंग का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चाहिए। क्राइटेरियन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब मॉड्यूल होने के जो क्राइटेरियन है। लेट स्मॉल r बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल R, देन पहली शर्त आइए चेक करें, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 टपल a00 माइनस 3 टपल b00, दिस विल बी 3 टपल a माइनस b कामा 0 कामा 0। क्या हम लिख दें इट बिलोंग्स टू n? क्या ये ऐसा 3 टपल है जिसका सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट निश्चित रूप से 0 हो और फर्स्ट कोऑर्डिनेट रिंग का एलिमेंट हो? है। नंबर 2, r डॉट x इक्वल टू r डॉट 3 टपल a00 इक्वल टू 3 टपल r a कामा 0 कामा 0। क्या ये ऐसा ही एलिमेंट है जैसे एलिमेंट n के पास है? तो लिख दीजिए बिलोंग्स टू n। हो गया क्राइटेरियन पूरा। 10 n is a submodule of the R module M। ये आज का काम यही हम समेट रहे हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल्स, यूनियन ऑफ सब मॉड्यूल्स और सम ऑफ 2 सब मॉड्यूल्स। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।